तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। जय हो प्यारे, सेवा कर लो। कहीं वक्त ढल न जाए, सपनों की नींद में ही कहीं वक्त ढल न जाए, सपनों की नींद में ही कहीं वक्त ढल न जाए, सपनों की नींद में ही कहीं वक्त ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, पल भर का क्या भरोसा, कहीं दम निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं दम निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें हो, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। भजन कर लो प्यारो। न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। कौन साथ देगा ये भी जान लो, साथ कौन देगा? वो इस हाथ जो दिया है, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उसे हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती यूं ही गंवा रहा है, कर्मों की है ये खेती यूं ही डुबा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। भजन कर लो, अच्छे रहोगे। राधे हरि बोल। और देखिए अंदर जो भगवान को बाहर ढूंढता है, बाहर भगवान नहीं, भगवान अंदर बैठा हुआ है। कब तक नहीं मिलता किसी को? जब तक नहीं मिलेगा, जब तक तेरा मन निर्मल नहीं होगा, पापी मन को भगवान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। निर्मल करो मिल जाएगा, अंदर ही तो बैठा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है। बोलो जो दिल का दर्पण, बोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही छुपा है, बोलो दिल का दर्पण इस घर में ही छुपा है। आज पा रहा है
सुख रूप होगी भी तो दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तुझको घेरा ममता के बंधनों ने है आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने है आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने है आज तुझको घेरा। सुख के सभी है साथी दुख में न कोई तेरा, सुख के सभी है साथी दुख में न कोई तेरा। अरे सुख के सभी है साथी दुख में न कोई तेरा, सुख के सभी है साथी दुख में न कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको कैसे रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको अब तक रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। अति आनंद आप लोग जो कथा श्रवण कर रहे हो सप्ताह, इसका बड़ा महत्व है कलयुग के अंदर। कलयुग में जो श्रीमद् भागवत कोई ऐसे नहीं सुन सकता, स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म किसी ने पुण्य किए होंगे, किसी ने भी, वो भागवत में आके बैठता है, उसके पुण्य वाले होते हैं। ऐसा कोई हर कोई नहीं बैठ सकता है कथा के अंदर। ना ना ना, भगवान जिस पर प्यार करते हैं, जिसने जन्मों में भगवान को याद किया है, वो प्यारे ही आएंगे यहाँ पर, वो बैठेंगे। हम ये नहीं कहते कि जो नहीं आ रहे हैं वो बुरे, ऐसा नहीं है। लेकिन कर्म का फल मिलता है सबको, जैसे जैसे कर्म के वैसा ही भगवान फल देता है। लेकिन जैसा लिखा है कि जन्मांतरी जन्म जन्म पुण्य किया, तब भागवत भगवान के आगे आकर के मनुष्य बैठता है। और उसका और देखिए, आप कितने ही ग्रंथ सुन लेना, कितने ही जितने हमारे पुराण सब अच्छे, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराणों का पुराण है, महापुराण है ये पुराण नहीं, महापुराण है। 18 पुराण भी इसकी समता नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। 18 पुराण भागवत वो है, अकेली भागवत क्यों है कि स्वयं जगतपति कृष्ण इसमें बैठे हुए हैं। उद्धव जी से कह गए थे कि कलयुग में किसी को मिलना हो कहीं भी नहीं मिलूंगा, और मिलना हो तो आ जाना मेरे सामने, मैं भागवत में बैठा मिलूंगा। तो बोल दो राधे राधे। उद्धव के सामने भागवत में बैठ गए थे भगवान श्री कृष्ण। भागवत में 2 तरह से गए थे भगवान, कथा तो पूरी आएंगी 7 दिन में। 2 तरह से दुनिया छोड़ी थी कृष्ण ने। एक तो उद्धव के लिए कि कलयुग वालों के लिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं श्रीमद् भागवत में बैठ जाऊंगा, भागवत को प्रकट किया, उसमें बैठ गए उद्धव जब रोए थे। और एक बाण लगने से, जो कथा हम 7वें दिन करेंगे, बाण लगने से गए थे, व्याध का बाण लगा था तब गए थे। आज देखिए, ज्ञान आपको कहां से मिल जाए, कौन जीवन में सदगुरु आ जाए जो आपको जीवन को तार दे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कौन मिल गया, वो कौन था पता भी नहीं। आज राजा रघुगण को जो रोज गुरु के पास जाता था, लेकिन ऐसा ज्ञान तो नहीं मिला कभी भी, गुरु जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। आज महाराज कूद गया, पालकी से नीचे कूद गया राजा रघुगण, और पांव चरण पकड़ लिए, जय भरत जी के चरण पकड़ लिए। बाबा आपका हार नहीं हो, आप तो बड़े ब्रह्मज्ञानी को पहुंचे हुए महात्मा हो, बाबा मुझे क्षमा कर दो। बाबा मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका ज्ञान सुन करके मैं वादा करता हूँ मैं कभी पालकी में नहीं बैठूंगा।
जड़भरत जी महाराज को पता लग गया कि राजा का जीवन कल्याण में हो गया। राजा तर गया, कल्याण में हो गया, जीवन बदल गया इसका जो है। बड़ी कृपा करें, संत कृपा करते हैं, सदगुरु कृपा करते हैं। गुरु का एक धर्म है, हम हर जगह भागवत में कहते हैं सदगुरु जो होगा ना वो कभी अपने शिष्य से धन की आशा नहीं करेगा कि ये मुझे धन दे, धनवान है तो मुझे धन दे ना। सदगुरु हमेशा क्या चाहेगा कि मेरा जो शिष्य है ना, मेरा शिष्य हमेशा इसका परिवार सुखी रहे और ये सुखी रहे। बस गुरु इसमें सुख पाएगा, सच्चा गुरु मेरा शिष्य सुखी रहे। और उस सदगुरु को उस घर में होने वाली हर घटना का अपने आप आभास हो जाएगा। जहां भी वो गुरु बैठा होगा उसे पता लग जाएगा मेरे शिष्य के यहाँ कुछ हुआ है। बोलो राधे राधे। ये सदगुरुओं की कृपा है। आज राजा ने क्षमा मांगी, बाबा मैंने बड़ा अपराध किया, मैं पालकी में आपने कंधा लगाकर, बाबा मैं बड़ा अपराध किया, मैं नहीं करूंगा, मैं क्षमा मांगता हूँ, आपने जीवन तार दिया मेरा। जड़भरत जी बोले बेटा एक काम करो, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ बड़े बड़े राजा आए, कोई ना रहा, बेटा तुम कुछ भी नहीं, पूरी धरती के ऐसे ऐसे राजा हो गए जिन्होंने सारी लोगों में, तीनों लोगों में जिनका राज था, तुम तो कुछ नहीं हो, लेकिन वो भी चले गए। रहे न राजा बहुत चक्रवर्ती, बाबा बोले बड़े बड़े तुम कुछ नहीं हो, ऐसे ऐसे राजा है दुनिया में। रहे न राजा बहुत चक्रवर्ती और रही न रानी बहुत रूपवंती। इतनी इतनी सुंदर रानियां आ गई जिनका दर्शन करते ही देखता रह जाए इंसान, वो भी चली गई। रही न रानी बहुत रूपवंती, रहे न वृक्षा जड़मूल शाखा। ऐसे ऐसे वृक्ष इस दुनिया से चले गए जो 1000 वर्षों से धरती पर खड़े हुए थे, 1000 वर्षों से। एक दिन ऐसी आंधी तूफान आया, वो वृक्ष भी उखड़ गए, वो भी न रहे, वो भी चले गए। जिनकी जड़ पाताल में चली गई थी, पाताल में, वो भी गिर गए। रहे ना वृक्षा जड़ मूल शाखा। अरे राजा और क्या कहें, ये जो दुनिया बनाता है ना, जिनका नाम ब्रह्मा है, दुनिया को रखने वाला, दुनिया का मालिक, एक दिन ऐसा आया वो ब्रह्मा भी चला गया। रहे न ब्रह्मा जिन वेद भाखा, अरे रहे न ब्रह्मा जिन वेद भाखा। गीता पढ़ते हो तो देख लेना, यही लिखा हुआ है गीता के अंदर भी, भगवत गीता में, कि रहे न ब्रह्मा, ब्रह्मा भी अपने 100 वर्ष पूरे करके और चला जाता है, उसकी आयु की समाप्त। तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो राजा महाराज गुरु जी सदगुरु मिले, आप बोले आप जो आज्ञा करेंगे हम मैं वैसा ही करूंगा। कि प्रजा तेरे बालक के रूप में है, प्रजा तुम पिता हो सबके, अच्छी तरह पालन करो, किसी को दुख मत दो। और राजा ने स्वीकार कर लिया। आइए आज आपने जड़भरत कथा सुना, वामन भगवान भी हमारे चंचल तो है, तैयार हो रहे हैं प्रदर्शन देने के लिए। ठाकुर जी चंचल होते हैं आज, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कथा एक ब्राह्मण की सुनाते हैं जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। परीक्षित अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी, अजामिल, जिसकी कथा बड़े लोग सुनते हैं। अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसने क्या किया, एक दिन बाजार में चला गया, सुंदर वेश्या को देख लिया, अति सुंदर वेश्या। घर में धर्म पत्नी थी उस ब्राह्मण की, लेकिन उस वेश्या को देख करके उस पापी ब्राह्मण, ज्ञानी होकर के पापी ब्राह्मण ने क्या किया, पत्नी को निकाल दिया, धर्म पत्नी को निकाल दिया, वेश्या को घर में रख लिया। भगवान रुष्ट हो गए उस ब्राह्मण से, क्योंकि वहां न कोई ब्राह्मण है, न कोई सूत्र है, न कुछ नहीं है उसके दरबार में। उसके दरबार में 2 बात लिखी जाती है, धर्म और कर्म। धर्म और कर्म की किताब है ये जिंदगी, पाप और पुण्य का हिसाब है ये जिंदगी। कहीं सुख है कहीं दुख है, शूल से टूटा हुआ गुलाब है ये जिंदगी, वहां कोई बख्शा नहीं जाएगा। भगवान रुष्ट हो गए, धर्मपत्नी को निकाल दिया, वेश्या को ले आया ये ब्राह्मण, भगवान ने उसको रोगी बना दिया। जा, जिस सुख के लिए तू इस वेश्या को लाया, बस उसके शरीर में ऐसा रोग दे दिया, बड़ा बड़ा रोता है, अब वो रोता है, पश्चाताप तो करना पड़ेगा, अब रोता है। दैव योग से देखो, दैव योग से क्या हुआ कि जो वेश्या आई है ना, है तो वेश्या, लेकिन भगवान को बहुत मानती है, भगवान को जानती है, मानती है। इतना भला हो गया उस ब्राह्मण के साथ में कि भगवान को मानने वाली आ गई। एक दिन उस गांव में 4 संत आ गए, 4 संत,
रात होने लगी। संत बोले भैया गांव वालों, अरे कोई ऐसा कोई धर्मात्मा बता दो भैया, हमको जगह दे दे, हमको 4-5 घंटे रहना है बस रात में। हम रात में कहाँ जाएंगे बताओ? ये अरे वन है जंगल है, कहाँ जाएंगे? कोई हमको रोक ले और हमें राशन थोड़ा दे दे। 4 साधु बोले हम अपने आप बना लेंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और भैया हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में चले जाएंगे। अब गांव वाले भैया कौन रोके बताओ? है किसी को रोकना, अनजान को रोकना, चाहे संत है चाहे कोई है, अपने घर में कौन बुला लेगा? तुम ही बताओ, आप बताइए। बिना जाने बिना करे रुकना भी नहीं चाहिए किसी के। ना ना ना, किसी को चाहे व्यास जी हो चाहे कोई हो, मत रुकिए किसी के घर में, ना ना। और रुकिए तो ऐसे रुकिए जहाँ कोई परिवार वालों को कोई आपत्ति ना हो, परेशानी ना हो, अलग रुकिए, तो समझिए सच्चा आदमी है। संत तो सच्चे ही थे। गांव वालों ने जो ना ठीक नहीं किया उनके साथ। क्या किया? एक बड़ा भक्त है यहाँ पर, बड़ा सेवा सत्कार करता है, और वो पापी था, जहाँ भेज रहे पापी हो गया, बेशक पापी बन गया ब्राह्मण, उसका नाम बता दिया। एक अजामिल ब्राह्मण है संतोष का, बड़ा भगत है वो तो। जबकि वो संतों से इतना जलता था, वो ब्राह्मण संतों से बहुत जलता था, और इसीलिए गांव वालों ने शरारत कर दी और अजामिल के यहाँ भेज दिया। ऐसा है जी, वो धर्मात्मा इस गांव में बस, उसके यहाँ चले जाओ। भोले भाले संत बेचारे चारों चले गए और आवाज लगाई, अरे भैया कोई अजामिल है भैया, आ जाओ भैया, आपके दरवाजे पर संत आए हैं, हम रुकना चाहते हैं। और वो तो भाग्य से अजामिल नहीं था वहाँ। ये संतों का भाग अच्छा था कि अजामिल नहीं था, वो वेश्या थी। बाहर निकल गया, संतों को देखा तो हाथ जोड़ दिए, महाराज जी कहो क्या सेवा कर? बेटी बात सुनो, रात हो गई है, हमें इस गांव में कोई रोक नहीं रहा है, कोई आश्रय हो जाए कि महाराज जी मेरा मकान तो बहुत बड़ा है, उधर एक तरफ आपको मैं स्थान दे दूंगी, आप रहिए। बेटी भूख लगी है, हाँ महाराज जी राशन भी दूंगी, आप बनाइए प्रेम से। कि बेटी हम भगवान को भोग लगाते हैं और हम कीर्तन थोड़ा सा करते हैं। हाँ महाराज करो ना, मेरे तो भाग खुल गए, मेरे घर में ऐसा होगा। पूरा उसने जो है संतों का सम्मान कर दिया। उस पापी के घर में देखो कैसी कृपा हो रही है। एक भगवान के नाम के कारण ये वेश्या भगवान को मानती थी। स्थान दे दिया, सामग्री दे दी, भोजन बनाया, गोपाल जी का भोग लगाया और थोड़ी देर कीर्तन कर ही रहे थे, बस गजब हो गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कीर्तन ही कर्म में प्रधान है। भागवत में लिखा हुआ है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व प्रणाशनम। भागवत का अंतिम श्लोक है जो कल्याण करता है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परमो ही तुम तम नमामि हरिम परम। ये भागवत का श्लोक कि कीर्तन ही प्रधान है। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, श्री राधा रानी की। बड़ी प्यारी कथा है, प्यार से श्रवण करेंगे आप। कीर्तन कर ही रहे थे कि अजामिल आ गया, पापी आ गया। ढोलक मजीरा बजते देखे ना उसने घर के अंदर, वो भी उसकी बिना आज्ञा के। तो क्या बोला, हे बाबा अंदर क्यों बैठे, बाहर निकलो, कहाँ से आ गए? अरे भैया वाणी तो बुरी मत बोलो, बोलो राधे राधे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए। बोली को तो संभालो। संत बोले भैया ऐसे काहे को बोल रहे हो? अरे बोल नहीं रहा हूँ, मारूंगा। ये कह दिया निकलो। किसने तुमको आज्ञा दी अंदर कीर्तन करने की, बैठने की? किसने कहा आपसे? मेरा घर है। कौन हो भैया? मैं अजामिल हूँ। अरे भैया गांव वाले तो कह रहे थे बड़ा भक्त है, बड़ा सम्मान करेगा, ये तो मारने को तैयार है। अरे ये कैसा पापी है? ले भैया सुनो, तू कहता है ना किसने रोके हम,
तेरी पत्नी से आज्ञा लेकर के भैया हम रुके हैं, 3-4 घंटे रात्रि में रहेंगे, ब्रह्म मुहूर्त होते हम भैया चले जाएंगे, ऐसा मत करो। पत्नी का नाम लिया तो अजामिल का जो पारा था, क्रोध था, वो थोड़ा नीचे हुआ, फिर भी बोला। अगर उसने कह दिया ना रुक तो जाओ, लेकिन 3 बजे, 4 नहीं 3 बजे चले जाना यहाँ से, भैया चले जाएंगे, चले जाएंगे, हाँ चले जाना यहाँ से, रुकना नहीं। प्रातःकाल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, बाबा को तो जल्दी थी जाने की, जल्दी उठ गए। और जब जाने लगे ना, अब जाओगे तो घर वाले को बताना पड़ेगा ना कि हम जा रहे हैं, तो उसको कहा बेटी जरा बाहर आओ, हम चले। बेश्या बाहर आई, अजामिल के पत्नी। साधु बोले बेटी देखो हम तो संत हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, पर बेटी तूने सेवा करके और तूने हमको भोजन दे करके और तेरे भाव ने हमको बांध लिया है, देने को कुछ नहीं है, पर आशीर्वाद हम लोगों के पास होता है जो हम नहीं देते, आत्मा से निकलता है। बोलो राधे राधे। याद रखना, अगर तुम में इतनी शक्ति है कि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो, संत को वश में कर लो, तो तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, वो ब्राह्मण वो महापुरुष अपने आप दे जाएगा तुमको, उतनी शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ 6 चीज दुनिया में ऐसी हैं, खुद नहीं देती है वो, ना ना ना, तुमको लेना पड़ेगा उनसे। बोलो राधे राधे। 6 चीजें, 6 वेद शास्त्रों में, अभी बता देता हूं मंत्र के द्वारा कौन कौन सी चीजें जो देती नहीं है, लेना पड़ेगा आपको, और वो भाव से ले सकते हो आप, अगर भाव है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 6 चीज, मंत्र, तीर्थ, तुझे देवज्ञ भेषजे गुरु, मंत्र तीर्थ तुझे देवज्ञ भेषजे गुरु, और यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। 6 हैं, कौन कौन से? मंत्र, अगर तुमने श्रद्धा और भाव से मंत्र का जाप किया है, इतना जाप किया तुमने उसका, तो एक दिन वही मंत्र जो तुम मांग रहा था मंत्र देने लग जाएगा। बोलो राधे राधे। अगर सिद्ध कर लिया है वो मंत्र तुमने बोल बोल कर, तो तुम्हें मंत्र फल देने लग जाएगा। तीर्थ, कोई तीर्थ जिस तीर्थ में आप गए हो, अगर भाव से गोता लगा लिया उस तीर्थ में आपने, तो वो तीर्थ तुझे फल देने लग जाएगा। ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण को तूने अपने भाव से वश में कर लिया तो ब्राह्मण देगा नहीं, जो तेरा भाव है ना अपने आप ब्राह्मण से निकल जाएगा और आशीर्वाद दे जाएगा, जैसे संत दे रहे हैं तुझे। देवज्ञ, देवज्ञ कौन? पत्थर की मूर्ति जो मंदिर में बैठी हुई है, जिसमें प्राण नहीं है, बोलती नहीं है, चलती नहीं, खाती नहीं है, लेकिन तेरे भाव ने पत्थर को भगवान बना दिया। तेरे भाव ने मंदिर में बैठे पत्थर को भगवान बना दिया है तेरे भाव ने, और उस पत्थर से जो तू मांगेगा भाव से, वो पत्थर की मूर्ति तुझे दे देगी, तेरे भाव से दे देगी। मंदिर की मूर्ति भी आ गया। मंत्र तीर्थ तुझे देवज्ञ, देवज्ञ भेषजे गुरु, संस्कृत में भेषजे यानी डॉक्टर, वैद्य, पहले वैद्य बोलते थे, भेषजे वैद्य को कहते हैं, यानी डॉक्टर को कहते हैं आजकल की भाषा में। डॉक्टर के पास भगवान है, वो आम इंसान नहीं है डॉक्टर, याद रखना। ये वेद शास्त्र कह रहे हैं कि वैद्य या डॉक्टर भगवान है, वो इंसान नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुमको देखना है उससे तुम्हें क्या लेना है, और तुमने रोग को ठीक करना है या नहीं करना है, ये तेरा भाव बताएगा। डॉक्टर के पास जाते समय जिसके पास जा रहे हो, पहले ये देखो कि तुम्हारा भाव उसके प्रति है कि नहीं है। कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो मन में, अरे ये कुछ नहीं जानता है, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, ये मार देगा, मार ही देगा, चाहे वो अच्छा इंजेक्शन दे रहा है तुमको, अच्छी दवा दे रहा है, पर तुम्हारा भाव तुम्हें मार देगा। तुमने भावना अच्छी नहीं की, पहले कह दिया मार देगा ये, क्योंकि बहुत अच्छा डॉक्टर था, लेकिन भाव तुम्हारा खराब हुआ, डॉक्टर का नहीं, भगवान है वो। तुम जैसी भावना करोगे दवा वैसे ही काम करेगी। बोल दो राधे राधे, जोर से बोलो। देवज्ञ भेषजे गुरु, 6वें गुरु जी महाराज, गुरु जी अगर सदगुरु है तो, और कलयुगी गुरु है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सदगुरु है तो सदगुरु के आगे आपने भाव से उनका सम्मान कर दिया, गुरु का अपने का, तो गुरु जी से जो चाहो गुरु जी आपको बिना मांगे दे जाएंगे। ये 6 चीजें जो तुम्हारे भाव से देंगी वो अपने आप नहीं देंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बेटी हम जा रहे हैं, हम संत हैं, देने को नहीं, पत्तू ने भोजन कराया, रहने को जगह दी, बेटी आशीर्वाद तो देंगे। और आशीर्वाद ये है, सुनिए संतों का भाग खुलने थे उनके। आशीर्वाद बेटी ये है कि भगवान की कृपा से अगर तेरे यहाँ संतान होती है, यानी बेटा आता है, संतान होती है, बेटा आता है तेरे यहाँ, तो
हमारे कहने से हम जा रहे हैं, हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देना, नारायण रख देना। हाथ जोड़ के बोली, अगर भगवान ने दिया तो मैं उसका नाम नारायण ही रखूंगी। संत कह के चले गए। संत आते हैं तो दे के जाते हैं, दे के नहीं जाते। देखिए समय आया, बेटा हुआ, याद आ गया, संत क्या कह गए थे, नारायण नाम रख दिया। अब देखो वो पापी कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, वो ब्राह्मण अजामिल, और जो बेटा हो गया ना नारायण, अब तो पूरे दिन एक ही बात कहे अपने बेटे का नाम लेके, बेटा नारायण, बेटा नारायण। अब तो भजन बना दिया पापी ने, नारायण नारायण नारायण, ओ बेटा नारायण नारायण बेटा, ओ बेटा नारायण नारायण नारायण, ओ बेटा नारायण नारायण नारायण, ओ बेटा नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बेटे का नाम ले रहा है, बेटे का, लेकिन नाम तो भगवान का है। जब उसके मरने का समय आया ना, तो पापी था, यमदूत आगे लेने के लिए कि पापी को ले चलो, पर मरते समय क्या बोला, ओ नारायण मुझे बचा, अरे नारायण आजा। बुलाया था बेटे को, अब आज पहुंच गए भगवान के पास। मरते समय भगवान को बुला लिया और भगवान बोले, ए दूतो, ए पार्षदो, जाओ, और अभी मेरा भक्त प्राण छोड़ रहा है मेरा नाम लेके, उसको ले आओ मेरे पास। अब देखिए इधर से यमदूत पहुंच गए, पापी था, इधर से विष्णु के दूत पहुंच गए और वहां दोनों झगड़ने लगे, ये पापी है, यमदूत बोले हम ले जाएंगे, विष्णु के दूत बोले धर्मात्मा है, अभी नाम लिया। अंत में धर्म की जय हुई, भगवान का नाम लिया था। यमराज ने कहा महाराज ये आपके धाम को जाएगा, ये मरते समय आपका नाम लिया तो स्वर्ग को चला गया पापी, केवल नाम लेकर के। बताइए मरते समय पापी नाम लेके भगवान के धाम को चला गया। यमदूत देखते रह गए। संतों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी भगवान तैयार हो गए, वो भी आएंगे। ये कथा का विराम यही है कि नाम लेने से पापी ही तर जाता है। संतों के संग में तू लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में तू लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अरे बाबा रामचरण अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। ओ रामचरण अनुराग तेरी अच्छी बने, वो तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी बिगड़ी बने, तेरी बिगड़ी बने।